हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे। पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। अगर मैं बात करूं बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट लेक्चर से इस टॉपिक का हल्का बहुत अगर कहीं लिंकेज आता है तो मैं बता दूंगा। वैसे ये टॉपिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो आपके इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस में गिवन है। हेडिंग डाल लो बेटा, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक की जगह स्ट्रैटेजी लिख लो। स्ट्रैटेजी चॉइसेस नहीं, स्ट्रैटेजी चेंज, स्ट्रैटेजी चेंज। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्ट्रैटेजी चेंज या स्ट्रैटेजिक चेंज। कई बार स्ट्रैटेजी चेंज बोल देते हैं या कई बार हम लोग इसको ही बोल देते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक जो आपके इस चैप्टर के अंदर आज कंप्लीट कर रहे हैं। सर स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझो। एक्चुअल में इस टॉपिक में क्या गिवन है आपको, एक तो इस टॉपिक में पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज। दैट इज स्ट्रैटेजिक चेंज का क्या मतलब होता है। एक तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज। और दूसरा इसी टॉपिक के अंदर आपको एक सब टॉपिक और पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर स्ट्रैटेजिक चेंज। दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर स्ट्रैटेजिक चेंज। दीज आर द 2 सब टॉपिक्स अंडर दिस टॉपिक। आप सुन लो जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बोल दिया उसको, वो ऑन दी वे है। हाँ जी सर, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ ही गए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रैटेजिक चेंज। तो स्ट्रैटेजिक चेंज जो टॉपिक है इसके अंदर 2 सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज एंड सेकंड वन व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर स्ट्रैटेजिक चेंज। आप सबसे पहले सर स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब क्या होता है ये चीज समझो। सर स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब क्या है, ध्यान से समझना सर। लेट अस सपोज बेटा, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज, आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है, इसका मतलब आप अपनी करंट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब क्या है, आपकी कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है, ठीक है, आपकी कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी बेटा क्या कर रखी है, बनाने के बाद क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर रखी है। आप उस स्ट्रैटेजी में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब होता है आप अपनी कंपनी की एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात सोच के बताओ, आप अपनी अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज कर रहे हैं तो नई स्ट्रैटेजी बन के आएगी, यस या नो। इसका मतलब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज कर रहे हैं और चेंज करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एक न्यू स्ट्रैटेजी जो बन के आई है उस स्ट्रैटेजी को आप क्या कर रहे हैं बेटा, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक चेंज। सोच के देखो, मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने क्या करा, चेंज किया। तो जब मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करूंगा, चेंज करूंगा, तो एक नई स्ट्रैटेजी बन के आएगी, यस या नो। और वो नई स्ट्रैटेजी जो बन के आई उसको मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक चेंज। अब सर हमें अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, मीनिंग तो ये है। मुझे एक बात सोच के बताओ, मेरी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी उस एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मैंने क्या करा, चेंज किया। तो बेटा मेरे को अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेटा क्या चेंज हुआ था, एनवायरमेंट चेंज हुआ था। इसका मतलब सर एनवायरमेंटल फोर्सेस, ध्यान से सुनो, एनवायरमेंटल फोर्सेस क्या हुई थी बेटा, चेंज हुई थी, जिनकी वजह से मुझे अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। जब मैंने अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया तो क्या बन के आई, एक
न्यू स्ट्रैटेजी, और वो न्यू स्ट्रैटेजी जो बन के आई मैंने उसको क्या करा, इंप्लीमेंट किया। इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक चेंज। सर एनवायरमेंटल फोर्सेस की वजह से, एनवायरमेंटल फोर्सेस का मतलब क्या चेंज हुआ था, एनवायरमेंट चेंज हुआ था। एनवायरमेंट के चेंज होते ही मुझे अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। और जब मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस करता हूं तो न्यू स्ट्रैटेजी बन के आती है, और उस न्यू स्ट्रैटेजी को मैं क्या करता हूं, इंप्लीमेंट। सर इसका एग्जांपल क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, एक स्ट्रैटेजी आपने पढ़ी थी बेटा एक्सपेंशन, पढ़ी थी, यस या नो। एक आपने पढ़ी थी, कौन सी थी, सही बोल रहे हैं, एक्सपेंशन पढ़ी थी। एक आपने पढ़ी थी बेटा स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के अलावा एक और मैंने पढ़ाई थी जो हल्का सा सिर्फ ओवरव्यू था, कॉम्बिनेशन। बेटा कॉम्बिनेशन पढ़ाई थी मैंने, 4 स्ट्रैटेजी पढ़ाई थी, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सिर्फ ओवरव्यू में था, बाकी ये डिटेल में पढ़ी थी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, अभी ध्यान से सुनना, आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस मतलब आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कौन सा, ध्यान से सुनना। अभी तक आपने क्या कर रखा था, अभी तक आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा थी। सेल सबसे ज्यादा का मतलब है आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल मार्केट में सबसे ज्यादा थी, मींस 90% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस टाइम पे, आप इस प्रोडक्ट को बंद करोगे या आप इस प्रोडक्ट को जो चल रहा है चलते रहने दोगे, या इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे। इसका मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट था इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आप क्या कर रहे थे, इसके लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यस या नो। तो आपकी करंट स्ट्रैटेजी क्या थी, आप इस प्रोडक्ट के अंदर फ्रेश क्या करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट की मार्केट शेयर सबसे ज्यादा थी। अब ध्यान से सुनना, धीरे 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 आपके इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो क्या होने लग गई, कम होने लग गई। और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपको अपने इस प्रोडक्ट से कंटिन्यूअसली क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया। इसका मतलब अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर आप फ्रेश क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो मार्केट शेयर थी वो बहुत सबसे ज्यादा थी। इसका मतलब सेल सबसे ज्यादा थी। अब मुझे सोच के बताओ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, एनवायरमेंट का मतलब कस्टमर की डिमांड कम हो गई। कस्टमर की डिमांड कम होगी तभी तो क्या कम होगी, सेल। एनवायरमेंट का मतलब है कस्टमर अब आपके इस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में आपके बहुत सारे क्या आ गए, ऑल्टरनेटिव आ गए। आपके मतलब आपके प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स आ गए। अब कस्टमर स्विच कर गया दूसरे प्रोडक्ट पे जो आपका ऑल्टरनेटिव था। सोच के देखो आपकी सेल क्या होने लग गई, कम। और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपका प्रोडक्ट किस में चला गया, लॉस में। अब मुझे बताओ, इस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते रहोगे या नहीं करोगे, बताओ क्या करोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी आप करोगे जब लॉस आएगा, कहां करोगे, रिट्रेंचमेंट। और रिट्रेंचमेंट में सबसे पहले क्या करने की कोशिश करोगे, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं होता तो डाइवेस्ट, और डाइवेस्ट सक्सेस नहीं होता तो कंपनी बंद कर दोगे। थॉट लगाओ, तुम पहले कौन सी स्ट्रैटेजी पे थे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन पे थे। एक्सपेंशन से तुम किस पे स्विच हो गए, रिट्रेंचमेंट पे स्विच हो गए। हेलो, ठीक है, एक्सपेंशन से तुम रिट्रेंचमेंट पे स्विच हो गए। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, क्या चेंज हुआ मुझे बताओ, कस्टमर की डिमांड चेंज हुई ना। कस्टमर की डिमांड को मैं क्या बोल रहा हूं, एनवायरमेंटल फोर्सेस। इसका मतलब एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है, एनवायरमेंट के चेंज होते ही मुझे अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ा, चेंज। इसका मतलब क्या चेंज हुआ था, सोचो, कस्टमर की डिमांड। कस्टमर की डिमांड चेंज हुई तो मुझे अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, एक्सपेंशन, उससे किस पे आना पड़ा, रिट्रेंचमेंट। तो मैंने अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या किया, चेंज किया। तो नई स्ट्रैटेजी आ गई, और इस नई स्ट्रैटेजी को बेटा फिर मैंने क्या करा, इंप्लीमेंट किया। इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज, इसी को बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक चेंज। अब सोच के देखो, एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है और मैंने अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं किया तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब सर याद रखना एक चीज, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी करंट स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अगर हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी करंट स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस को कंटिन्यूअसली क्या होने लगेगा, लॉस।
तो एक बात याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, सॉरी स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज का सिंपल सा मतलब क्या चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, लेकिन एनवायरमेंट की जगह वर्ड क्या बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल फोर्सेस चेंज हुई, जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ा, चेंज। क्या बन के आई, न्यू स्ट्रैटेजी। उस न्यू स्ट्रैटेजी को हमने क्या किया, इंप्लीमेंट, एंड दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजिक चेंज। अब मुझे एक बात सोच के और बताओ, ये जो स्ट्रैटेजी है, ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रैटेजी हमने क्या करी है, चेंज करी है। स्ट्रैटेजी चेंज का मतलब अभी बताया, मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मैंने क्या किया है, अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मैंने मॉडिफाई किया है, और क्या बन के आई है, न्यू स्ट्रैटेजी। क्या ये आसान काम है या कॉम्प्लेक्स है, तो याद रखना स्ट्रैटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सर क्यों कॉम्प्लेक्स है, थॉट लगाओ। मेरे कंपनी के एम्प्लॉय इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, यस या नो, एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। क्या चेंज हुआ, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट चेंज हुआ तो मुझे अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ा, चेंज। क्या बन के आई, अब मेरे एम्प्लॉय को न्यू स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना क्या चेंज करना पड़ेगा, बिहेवियर। और बिहेवियर चेंज करना इज नॉट एन इजी टास्क। सोच के देखो, अभी तक मैं जैसे काम करता आ रहा था, अब मुझे अपने काम के तरीके को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो चुकी है, चेंज। तो याद रखना, स्ट्रैटेजी चेंज इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। क्यों, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी चेंज की वजह से हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज को अपने बिहेवियर में क्या लाना पड़ता है, चेंज। आई होप द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी चेंज या स्ट्रैटेजिक चेंज इज क्लियर टू एवरीवन। अब सोचो, अभी तक तुम पढ़ते हुए आ रहे हो ऑफलाइन, इमीडिएटली तुम्हें बोल दिया मैंने कि, इमीडिएटली नहीं, अभी तक मेरी स्ट्रैटेजी में फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं, कोविड आया, क्या चेंज हुआ, एनवायरमेंट। तो मुझे कोविड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ा, चेंज। मैंने क्या करा, तुम्हें ऑफलाइन से किस पे स्विच करा, ऑनलाइन, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे को मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन पे स्विच किया, तो तुम्हारे को भी क्या करना पड़ा, अपने बिहेवियर को चेंज। सर ऑफलाइन तो तुम झेलते नहीं हो, ऑनलाइन तो हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे 1.5x 2x। इसका मतलब इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज को स्ट्रैटेजी को चेंज करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन सोचो, मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर कोविड आया, तुम ऑफलाइन के भरोसे ही बैठे रहते, तो तुम्हारा एग्जाम डिले हो जाता, हाँ या ना, ऑफलाइन के भरोसे ही बैठे रहते। क्या बोल रहा हूं, सुन, क्या चेंज हुआ, कोविड आया, इसका मतलब क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, एनवायरमेंट। अगर मैं ऑफलाइन से तुम्हें ऑनलाइन पे स्विच नहीं करूंगा तो क्या होगा, पहले तो मैं डूबूंगा। क्यों, क्योंकि मैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी में क्या नहीं कर रहा, चेंज। और दूसरा, तुम भी डूबोगे। क्यों, क्योंकि मेरे कस्टमर किसी और पे जाएंगे, यस या नो। क्यों, क्योंकि 2 साल तक लॉकडाउन लगा रहा, जब 2 साल तक लॉकडाउन लगा रहा तो सबको ऑफलाइन से किस पे आना लग पड़ा, ऑनलाइन पे। तो थॉट लगाओ बेटा, हमें कई बार एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप की स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ता है, चेंज। और जब हम अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं तो नई स्ट्रैटेजी बन के आती है, हम उस नई स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज। क्लियर है सबको? अपलोड करो। अपलोड मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, नोट करो, नोट अपलोड। हेडिंग डालो स्ट्रैटेजिक चेंज और लिख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस टॉपिक से। तो स्ट्रैटेजिक चेंज के अंदर पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखो स्ट्रैटेजिक चेंज के अंदर पहले डेफिनेशन जो मैंने तुम्हें बताई है। द चेंज इन द एनवायरमेंटल फोर्सेस, द चेंज इन द एनवायरमेंटल फोर्सेस, द चेंज इन द एनवायरमेंटल फोर्सेस requires business, the change in the environmental forces requires business to make modifications, to make modifications in their existing strategies,
to make modifications in their existing strategies to bring out new strategies. तो क्या बोला बेटा? द चेंज इन द एनवायरमेंटल फोर्सेस रिक्वायर्स बिजनेस टू मेक मॉडिफिकेशंस इन देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज टू ब्रिंग आउट न्यू स्ट्रैटेजीज. मतलब एनवायरमेंटल फोर्सेस को के चेंज होते ही मुझे अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ा, और क्या बन के आई? न्यू स्ट्रैटेजी ब्रिंग आउट मतलब न्यू स्ट्रैटेजी बन के आई. अंडरलाइन करो यहां पे एनवायरमेंटल फोर्सेस और अंडरलाइन करो मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी. अब मुझे बताओ, ये जो मैंने अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया और नई स्ट्रैटेजी बन के आई, ये आसान काम है या कॉम्प्लेक्स है? तो लिखो फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से, स्ट्रैटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. स्ट्रैटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा? मुझे बताओ, ये जो नई स्ट्रैटेजी बन के आई एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के चेंज करने के बाद, इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें न्यू स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें सबको अब क्या करना पड़ेगा? अपने बिहेवियर को चेंज. तो लिखो बेटा, स्ट्रैटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. स्ट्रैटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स changes in the behavior, and also, ध्यान से लिखना आगे की लाइन, and also new ways of doing business. But what is the meaning of new ways of doing business? एक बार बताओ, स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा हूं तो मुझे आसान होगा या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स. क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नहीं, मेरे साथ साथ मेरी कंपनी के एम्प्लॉय को अपने बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अब हम लोग नए तरीके से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बिजनेस. सोचो, अभी तक मैं बिजनेस कैसे कर रहा था? एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग. अब मैंने क्या करा? अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई. अब मैं क्या बना के लेके आया? न्यू स्ट्रैटेजी. अब मुझे न्यू स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? चेंज. तो बेटा एक बात याद रखना, अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजिक चेंज, इट इज नॉट एन इजी टास्क. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक चेंज में हम सबको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है न्यू स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग. अब मुझे सोच के बताओ, मेरा बिजनेस ओल्ड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेगा या न्यू स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग? न्यू स्ट्रैटेजी. तो लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? देखो लास्ट लाइन क्या लिखा है, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस चेंज नहीं करा, बिजनेस करने का तरीका चेंज किया. अंडरलाइन कर लो कॉम्प्लेक्स वर्ड को और न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस को. अंडरलाइन कर लो कॉम्प्लेक्स वर्ड को और न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस को. अब आते हैं इसके अंदर स्ट्रैटेजिक चेंज के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, दैट इज स्टेप्स. ध्यान से समझना, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज मींस अगर मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा हूं तो उसके कुछ स्टेप्स बता रखे हैं कि किस तरीके से हम अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस लाते हैं. तो यही बोल रहा है बेटा, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज. सर पहला स्टेप पहले समझ लो, उसके बाद अपडेट कराऊंगा. पहला स्टेप क्या कहता है? अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने से पहले क्या करो? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. क्या बोल रहा हूं प्लीज समझना. रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. क्या आपको चेंज करने की जरूरत है? यस या नो? पॉइंट. आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या थी? अभी मैंने एग्जांपल में बताया, एक्सपेंशन. आप किस पे जा रहे हो? पहले तो चेक करो क्या मुझे एक्सपेंशन से रिट्रेंचमेंट पे आने की जरूरत है या नहीं है. ऐसे ही चेंज मत करो. मुझे बताओ कब आओगे रिट्रेंचमेंट पे? जब आपका प्रोडक्ट किस में जा रहा होगा? कंटिन्यूअसली लॉस. और तुम क्या फॉलो कर चुके हो? टर्न अराउंड के बाद भी तुम्हें लग रहा है किस में जा रहा है? लॉस. तो बंद करने की सोच रहे हो ना.
तो पॉइंट इज दैट पहले चेक करो कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। सर कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए एक टूल होता है, वो टूल कहलाता है एनवायरमेंट। अब ध्यान से समझना तुम लोग, यहां से एनवायरमेंट एनालिसिस टूल। सर कैसे चेक करेंगे कि हमें अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? कुछ नहीं करना, तुम्हें सबसे पहले एनवायरमेंट का क्या करना है? एनालिसिस। सर कितने तरीके के एनवायरमेंट होते हैं? याद करो, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। दोनों एनवायरमेंट का क्या करो तुम? एनालिसिस। और दोनों एनवायरमेंट को एनालाइज करने का एक तरीका बताया था, याद करो, स्वॉट एनालिसिस। कहने का मतलब चेक करो कि तुम्हें अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे सर? चेक करने के लिए क्या परफॉर्म करो? स्वॉट एनालिसिस। याद करो, एस स्टैंड्स फॉर डब्ल्यू ओ टी। स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सा एनवायरमेंट था? इंटरनल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट? तो बेटा कहीं ना कहीं तुम क्या कर रहे हो? एनवायरमेंट एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस करने के लिए कौन सा टूल है तुम्हारे पास? स्वॉट एनालिसिस। तो पहले स्टेप में तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले स्टेप में यह देखना है कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में तुम्हें चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। सर कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए तुम्हें एनवायरमेंट का क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस। सर कितने एनवायरमेंट का एनालिसिस? दो, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस करने के लिए तुम्हें कौन सा टूल गिवन है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इनडायरेक्टली क्या परफॉर्म करना है? स्वॉट एनालिसिस। थॉट लगाना अब जरा, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं। मार्केट में तुम्हें दिखी है अपॉर्चुनिटी, तुम क्या करने की, तुम अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की सोच रहे हो। पहले तो ये सोचो कि स्ट्रैटेजी में चेंज करें या ना करें। अब सुनना जरा ध्यान से, तुम्हें मार्केट में दिखी है अपॉर्चुनिटी, तुम अपॉर्चुनिटी को क्या करने की कोशिश करोगे? ग्रैब। अब मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, इसको कैसे पता करोगे? स्वॉट के थ्रू। तो मुझे बताओ, तुम्हें दिखी मार्केट में अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी को क्या करने की कोशिश करोगे? तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या बनाओगे? न्यू स्ट्रैटेजी। न्यू स्ट्रैटेजी मतलब अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में क्या करोगे? चेंज। दूसरा, तुम्हें मार्केट में दिखा एक थ्रेट, थ्रेट से क्या करने की कोशिश करते हैं? बचने की, और उसको क्या बोलते हैं? कोप अप। बताया था। अब थ्रेट तुम्हें दिखा, थ्रेट से बचने की कोशिश करोगे? यस या नो? थ्रेट से बचने की कोशिश करने के लिए तुम अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करोगे? चेंज। तो अब तुम सोचो, तुम्हें मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तुम्हें मार्केट में थ्रेट दिख रहा है, तो तुम्हें दिख गया कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है उससे तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को क्या नहीं कर सकते? ग्रैब। तो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में क्या करो? चेंज। दूसरा, तुम्हें दिखा मार्केट में एक थ्रेट है और अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू तुम इस थ्रेट से क्या नहीं कर सकते? कोप अप। तो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करो? चेंज। तो पॉइंट इज दैट अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने से पहले चेक कर लो कि स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। अब मेरा क्वेश्चन है, ना तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, ना मार्केट में थ्रेट है। अरे भाई सुन, क्या बोल रहा हूं। तुमने एनवायरमेंट एनालिसिस किया ये सोचने के लिए कि तुम्हारी जो करंट स्ट्रैटेजी है उसमें चेंज करें या ना करें। तुम्हें जब एनवायरमेंट एनालिसिस किया तो क्या यूज किया तुमने? स्वॉट। स्वॉट के थ्रू तुम्हें दिखा मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है न्यू, कोई मार्केट में नया थ्रेट नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी सही है और तुम अपनी वीकनेस को भी अपनी इस स्ट्रैटेजी से कम करते हुए आ रहे हो जो चल रही है। क्या स्ट्रैटेजी में चेंज करोगे? क्यों? स्ट्रैटेजी में चेंज कब करोगे? जब तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। अब मुझे बताओ, गड़बड़ का मतलब सीधा सा है, मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जब तुम्हारे पास कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपनी करंट स्ट्रैटेजी को जैसे चल रहा है चलते रहने दो। मार्केट में कोई नया थ्रेट नहीं है, तो तुम्हारी जब मार्केट में कोई नया थ्रेट नहीं है तो तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। स्ट्रैटेजी में चेंज तब करते हैं जब मार्केट में तुम्हें क्या दिखती है, तो उसको क्या करोगे? ग्रैब। मार्केट में क्या दिखता है उसको क्या, उससे क्या करने की कोशिश करोगे? कोप अप। तभी तो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में क्या करोगे? चेंज।
तो याद रखना बेटा, अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने से पहले ये चीज परफॉर्म कर लो जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। और इसके तुम्हें एक ही काम करना है, क्या करना है? दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रैटेजिक चेंज। क्लियर है पहला स्टेप सबको? दूसरा समझा रहा हूं, अपडेट एक साथ कराऊंगा। सेकंड स्टेप, जब तुम्हें दिख गया कि तुम्हें अपनी करंट स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है, तो सेकंड स्टेप क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में तुम करोगे क्रिएट, अब ध्यान से सुनना, क्रिएट शेयर्ड विजन, क्रिएट शेयर्ड विजन टू मैनेज दी चेंज। सर क्या बोल दिया ये? अभी समझ आ जाएगा, बस तुम्हारे को दो वर्ड समझाने। अब तुम्हें दिख गया कि तुम्हें करंट स्ट्रैटेजी में क्या करने की जरूरत है? चेंज। अब सेकंड स्टेप पे तुम क्या करोगे? क्रिएट क्या करा तुमने? शेयर्ड विजन। सर शेयर्ड विजन क्या होता है? सुनना जरा, दो टर्म समझा रहा हूं, तुम्हारे बुक में कहीं नहीं लिखी। एक होता है जिसको बोलते हैं विजन शेयर्ड, अब तुम अपने आप बताओगे मुझे, ये पहले समझ लो। और एक होता है जिसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड विजन। दो वर्ड होते हैं जो समझा रहा हूं अलग से, तुम्हारे मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखे। एक होता है जिसको बोलते हैं विजन शेयर्ड, और एक होता है जिसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड विजन। सर विजन शेयर्ड और शेयर्ड विजन में डिफरेंस क्या है? पहले ये समझो। डिफरेंस ये है, सुन लो, विजन शेयर्ड में क्या है? टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या बनाता है? एक मींस टॉप मैनेजमेंट ने नई स्ट्रैटेजी बना दी। इसका मतलब एग्जिस्टिंग को क्या कर दिया टॉप ने? चेंज, और नई स्ट्रैटेजी बना दी। बनाने के बाद जितने भी टॉप से नीचे वाले एम्प्लॉय हैं उनको बोला अब तुम इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या करोगे? काम करोगे। मींस ये नई स्ट्रैटेजी क्या करिए? इंप्लीमेंट। मींस मैंने तुमसे बिना पूछे, तुम्हें इन्वॉल्व ही नहीं किया, मैंने क्या बना दी? एक स्ट्रैटेजी नई, और तुम्हें बोल दिया ये लो जी नई स्ट्रैटेजी, आज से काम स्टार्ट। दूसरा तरीका क्या लिखा है? मींस मैं क्या कर रहा हूं? नई स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। इसका मतलब मैं नई स्ट्रैटेजी क्या कर रहा हूं? बना रहा हूं। बनाते टाइम तुम सबको भी मैंने अपने साथ क्या कर लिया? इन्वॉल्व। इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट नई स्ट्रैटेजी क्या कर रहा है? क्रिएट, और क्रिएट करते टाइम अपने से नीचे वाले सारे एम्प्लॉयज को अपने साथ क्या कर लिया? इन्वॉल्व। और अपने एम्प्लॉय को बोला जो नई स्ट्रैटेजी हम सोच रहे हैं इस स्ट्रैटेजी में अपना क्या दें? योगदान। थॉट लगाओ, थॉट। पहले वाले में मैंने क्या करा? मेरी करंट स्ट्रैटेजी को मैंने अपने लेवल पे क्या कर दिया? चेंज कर दिया। नई स्ट्रैटेजी बन के आई, तुम सब पे थोप दी। दूसरे में मैंने क्या करा? सबके साथ मिलके अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या करा? चेंज। क्या बनाई? न्यू स्ट्रैटेजी। अब मुझे बताओ, जब सबके साथ मिलके बनाऊंगा तो तुम सबको पहले से पता होगा ना कि नई स्ट्रैटेजी बन रही है, और नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तो किसमें कॉन्फ्लिक्ट कम होगा? विजन शेयर्ड में या शेयर्ड विजन में? तो बेटा तुम सोचो, पहले स्टेप में इसने क्या बोला? पहले चेक करो कि अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में तुम्हें चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तुमने चेक कर लिया, तुम्हें लगा कि तुम्हें अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में क्या करने की जरूरत है? चेंज। तो क्या फॉलो करोगे? विजन शेयर्ड या शेयर्ड विजन? तो मैंने देखो क्या लिखा है, मींस हमें अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है। तुम सब लोग अपना व्यू पॉइंट दीजिए और बताइए कि हम इस नई स्ट्रैटेजी के अंदर और क्या क्या चीजें ला सकते हैं। तो तुम लोग मुझे बताओ, जब तुम सबको मैं लेके अपने साथ चल रहा हूं तो मैं विजन शेयर्ड पे हूं या शेयर्ड विजन? शेयर्ड विजन से क्या पॉइंट सही करा टॉप मैनेजमेंट ने? कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तुम्हारे और मेरे बीच में। लेकिन विजन शेयर्ड में क्या हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला? क्रिएट क्या करो? शेयर्ड विजन टू मैनेज दी चेंज। अगर मैं विजन शेयर्ड करता तो चेंज मैनेज नहीं होता, आधे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते मुझे। थॉट लगाओ, थॉट। बिना तुमसे पूछे तुम्हारे टाइमिंग्स को चेंज कर रहा हूं, बिना तुमसे पूछे तुम्हारे टाइमिंग्स को चेंज कर रहा हूं, और ऐसे टाइमिंग्स रख रहा हूं जो तुम्हारे कंफर्टेबल जोन से बाहर हैं, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग ज्वाइन करोगे? मैं एक बात, मैं जो भी काम कर रहा हूं अगर तुम्हारे को इन्वॉल्व करके तुम्हारे सबसे डिसीजन, दैट इज तुम सबसे
इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा चाहता हूं, तुम सब लोग डिसाइड करते हो, उसके बाद कुछ भी चेंज लाते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है या मैं अपने लेवल पे चेंज कर दूं, तुम पे थोप दूं? सबके साथ मिलके क्या करा जाए, स्ट्रैटेजी में चेंज, इसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड विजन। तभी तुम चेंज को क्या कर पाओगे, मैनेज। क्लियर है दोनों स्टेप? पहले लिख लो दोनों जी। सर इसको बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच भी तो बोल सकते हैं। बोलते वही है इसको बोलते वही है, लेकिन टॉप डाउन बॉटम है। इसमें क्या हो रहा है, टॉप से सीधा डाउन, यहां पे क्या हो रहा है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का सिंपल सा मतलब है तुम सब भी किसके साथ हो, टॉप के साथ हो। जब टॉप कुछ चेंज कर रहा है तुम सबको लेके चल रहा है। तुम्हें बताऊं एक चीज, रिलायंस कंपनी आज नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि रिलायंस कंपनी के जो फाउंडर कौन थे, अरे उन्होंने पब्लिक को अपने साथ लेके चले थे। पब्लिक मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था कंपनी में, ठीक है, उन सबको अपने साथ लेके चले थे। कैसे? तुम सब आज मेरे साथ हो, तो जो तुम मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो ना, तो मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, मेरी कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज तुम सबको दूंगा लाइफ टाइम। मुझे बताओ, एक तो ये तरीका था सबको साथ लेके चले, दूसरा तरीका है भाई सुन, पैसा लगा रहा, ठीक है, इतना प्रॉफिट है, कहानी खत्म, ठीक है, इससे ज्यादा जो भी होगा उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे बताओ कौन सा बेहतर तरीका है अपने साथ सबको जोड़ के रखने का? शेयर्ड विजन है ना। तुम सबको पहले से पता है ना कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट किस में चेंज कर रहा है, स्ट्रैटेजी में, तो तुम पहले से अपने बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग क्या करना स्टार्ट करोगे, चेंज। तो बेहतर तरीका है चेंज को मैनेज करने का कि सबको अपने साथ लेके चलो। अब मुझे बताओ कुछ कंपनीज के, अच्छा एक बात, कौन सा बेहतर तरीका है? गांधी जी का स्टाइल बढ़िया था, हिटलर का? क्यों? सबके साथ थे वो। और हिटलर का स्टाइल क्या है? सुन भाई, बढ़िया काम करेगा रिवॉर्ड दूंगा, बेकार काम करेगा डंडे बरसाऊंगा। मुझे बताओ, कई बार तो हिटलर का जो स्टाइल है वो कैसा था, भैया सुन, मेरे को एक चीज से मतलब है, किससे मतलब है, ये स्ट्रैटेजी मैंने बना दी, फॉलो कर, फॉलो करेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा पनिशमेंट दूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा तरीका बढ़िया था? गांधी जी का तरीका बढ़िया था एज कंपेयर टू हिटलर। लेकिन पॉइंट इज दैट यही तरीके को इन्होंने दूसरे तरीके से समझा रखा है। तो यहां पे वर्ड पे फोकस कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है विजन शेयर्ड और शेयर्ड विजन, दोनों में डिफरेंस एग्जाम में आया, लिख सकते हो। विजन शेयर्ड में क्या करा, टॉप ने बनाई स्ट्रैटेजी और लोअर को बोल दिया फॉलो कर। लेकिन शेयर्ड विजन में सबके साथ मिलके टॉप ने क्या बनाई, स्ट्रैटेजी। कौन सा बेहतर तरीका है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे? सबके साथ मिलके मतलब शेयर्ड विजन, इसमें टॉप और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। पहले 2 पॉइंट अपडेट कर लो, हेडिंग डालो स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज। स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज, एक लाइन लिखना है इसमें डैश डाल के, पहले एक लाइन लिखना पहले इस हेडिंग के अंदर, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज। डैश डाल के लिखो, फॉर इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज, फॉर इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज, कॉमा 3 steps can be identified as under. 3 steps can be identified as under. For initiating strategic change, comma 3 steps can be identified as under. Step 1, ये फर्स्ट लिख लो, पहला पॉइंट, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, इसमें क्या करूंगा मैं, किस चीज की स्कैनिंग करूंगा, एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट में कितने एनवायरमेंट, 1 इज इंटरनल, 1 इज एक्सटर्नल। और इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट के लिए कौन सा टूल है, तो लिखो डैश डाल के पहले पॉइंट में, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, डैश डाल के लिखो। दिस बेसिकली मीन्स going for environmental scanning, going for environmental scanning
गोइंग फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग दैट इन्वॉल्व्स, अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर दो एनवायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट इन्वॉल्व्स गोइंग फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग दैट इन्वॉल्व्स अप्रेजल, दैट इन्वॉल्व्स अप्रेजल। अप्रेजल मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग में कितने टाइप्स के एनवायरमेंट को स्कैन करने की जरूरत है, ये लिखवा रहा है। दैट इन्वॉल्व्स अप्रेजल ऑफ बोथ, दैट इन्वॉल्व्स अप्रेजल ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इन्वॉल्व्स अप्रेजल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट थ्रू SWOT एनालिसिस, थ्रू SWOT एनालिसिस। अंडरलाइन करो यहां पे एनवायरमेंटल एनालिसिस, अंडरलाइन करो SWOT एनालिसिस, अंडरलाइन करो एनवायरमेंटल एनालिसिस, अंडरलाइन दी वर्ड SWOT एनालिसिस। अच्छा एक बात और, इसमें एक पॉइंट और है जो समझा रहा हूं, अब सुनना जरा ध्यान से। तुमने पहले स्टेप में किस चीज को एनालाइज किया? एनवायरमेंट। कितने तरीके के एनवायरमेंट होते हैं? दो, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। ठीक है जी। अब इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को जब तुमने एनालाइज किया तो इसको एनालाइज करने के लिए तुम्हारे पास एक टूल है, उस टूल का नाम क्या है? SWOT एनालिसिस। अब ध्यान से सुनना, जो आखिरी पॉइंट है इस स्टेप में। अब सुनो, तुमने देखा SWOT एनालिसिस परफॉर्म करते टाइम कि तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है, सुनना जरा ध्यान से, तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है उस एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को तुम्हें चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, इसके लिए तुमने क्या परफॉर्म किया? SWOT। जब तुमने SWOT परफॉर्म किया तो तुम्हें लगा, ध्यान से सुना, तुम्हें लगा कि तुम्हारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, तुम्हें लगा SWOT के अकॉर्डिंग कि तुम्हारी जो इंटरनल क्या है स्ट्रेंथ, ये इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत कम है, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत कम है। किसके कंपैरेटिवली? जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या हुई है एग्जिस्ट, उसको ग्रैब करने के लिए तुम्हारे को जितनी इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए उतनी इंटरनल स्ट्रेंथ तुम्हारे पास नहीं है। सुनो क्या बोल रहा है। SWOT परफॉर्म किया, SWOT के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मार्केट में क्या एमर्ज हुई? अपॉर्चुनिटी। उसको तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तुम्हारी ज्यादा है तभी तो तुम अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाओगे। तो बेटा तुमको लगा कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट हुई है उस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है? तो तुम्हारे को एक तरीके से गैप दिखा ना, गैप दिखा, यस या नो? तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए थी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। इसका मतलब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तुम्हारे पास 5,000 करोड़ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास 4,000 करोड़ ही है। कितना गैप है? पॉइंट। तुम्हारे पास कितना पैसा है? 4,000 करोड़। मार्केट में क्या आई है उसको ग्रैब करने के लिए तुम्हें कितना करोड़ चाहिए? 5,000 करोड़। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 1,000 करोड़ का तुम्हारे पास फंड्स की शॉर्टेज है? जब तुम क्या परफॉर्म करोगे। इसका मतलब पहले स्टेप में तुम्हें दिख गया ना, क्या दिखा? तुम्हारे को दिख गया गैप, कि तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास होनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास उससे कम स्ट्रेंथ है। तो क्या करोगे? सोच के बताओ क्या करोगे। इस अपॉर्चुनिटी को तुम्हें क्या करना है? ग्रैब। कितने पैसे की शॉर्टेज है? 1,000। क्या करोगे? उस शॉर्टेज को फुलफिल पूरा करोगे, यस या नो? इसका मतलब इस गैप को क्या करोगे? फिल करने की कोशिश करोगे, तभी तो अपॉर्चुनिटी क्या कर पाओगे। इसका मतलब जब तुम पहले स्टेप में SWOT एनालिसिस परफॉर्म करते हो तो तुम्हें पता है क्या पता चल जाती है? गैप। गैप को क्या बोलते हैं? लैकुना। क्या बोलते हैं? लैकुना। मींस पहले स्टेप में तुम्हारे को अपनी कंपनी की क्या पता चल जाएंगी? वीकनेस और स्ट्रेंथ। मींस अपॉर्चुनिटी मार्केट में ग्रैब करनी है और तुम्हारे पास उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो स्ट्रेंथ है
उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो बेटा तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, इस गैप को फिल करना पड़ेगा, तभी तो अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाओगे, ग्रैब। तो तुम्हें क्या पता चल रहा है पहले स्टेप से, गैप। गैप को क्या बोलते हैं, लैकूना। याद रखना ये वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा है, लेकिन मैं तुम्हारे को ये समझा रहा हूं एग्जांपल से। मार्केट में क्या आई, एक कितना पैसा चाहिए तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तुम्हारे पास कितना है, कितने की कमी है, ये क्या पता चला, गैप को क्या बोलते हैं। और ये पता कैसे चला, कौन से स्टेप में पता चला, पहले स्टेप में, और उस स्टेप में तुमने क्या परफॉर्म किया। अब लिखो जरा फुल स्टॉप के बाद, अब लिखो जरा फुल स्टॉप के बाद इसी स्टेप में लिखो, दिस स्टेप्स डिटरमाइन वेयर द लैकूना लाइज, वेयर द लैकूना लाइज, LIES, कहां पे गैप है तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ कम है, तुम्हारी वीकनेस कम है, या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जो उसको तुम्हें ग्रैब करना, लेकिन तुम्हारे पास उसको ग्रैब करने के लिए क्या नहीं है, फंड्स नहीं है, दैट इज तुम्हारे पास क्या नहीं है, स्ट्रेंथ। दैट इज इस स्टेप के बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्या, गैप। गैप को क्या बोल रहे हैं, लैकूना। अंडरलाइन कर लो लैकूना वर्ड को। वापस बोल रहा हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने उस लेवल की लिखी है जो बिजनेस लेवल में लैंग्वेज है। अब वापस आते हैं, स्ट्रैटेजी में चेंज करने से पहले तुम क्या चेक करोगे, बस क्या चेक करोगे, एनवायरनमेंट को चेक करोगे कि अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। कितने एनवायरनमेंट चेक करोगे, वन इज एक्सटर्नल, इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए तुम्हारे पास एक टूल है, टूल का नाम क्या है, स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करते तुम्हें क्या पता चल जाएगा, वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब मुझे बताओ, अपॉर्चुनिटी दिख गई, लेकिन उसको ग्रैब करने के लिए तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो ये बीच में क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा स्वॉट एनालिसिस के थ्रू कि कहां पे तुम्हारा गैप है। उस गैप को क्या करो, फिल करो, तभी अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाओगे, ग्रैब। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप लिखो, हेडिंग क्रिएट। सेकंड स्टेप, अब विजन शेयर्ड होना चाहिए, शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन का मतलब सारे एम्प्लॉइज किसके अकॉर्डिंग, एक मिनट, सारे एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करो या ना करो, इन्वॉल्व करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं होगा, यही लिखवाया इस पॉइंट में, लिखो। सेकंड पॉइंट, क्रिएट शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। क्रिएट शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। लिखो, सेकंड पॉइंट में लिखो, ऑब्जेक्टिव, ध्यान से लिखना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल, objectives of individuals and organization, objectives of individual and organization should not coincide. Objectives of individual and organization should not coincide. एक मिनट, पॉइंट समझना। इंडिविजुअल कौन है, एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, टॉप लेवल। टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोचो, प्रॉफिट। इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट। कब होगा कॉन्फ्लिक्ट, थॉट लगाओ, जब विजन शेयर्ड होगा या शेयर्ड विजन, विजन शेयर्ड होगा तभी क्या होगा। अब तुम चाहते हो कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या ना हो, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब टकराव ना हो, तो कैसा विजन लाओ। अब यही लिखवा रहा, ध्यान से लिखना। पहला पॉइंट लिखा है इसी के अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट कोइंसाइड, दैट इज देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसका मतलब एम्प्लॉइज और टॉप मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। और कॉन्फ्लिक्ट कब नहीं होगा, जब विजन शेयर्ड होगा या शेयर्ड विजन,
तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन follows, this is possible only if the management of organization follows shared vision. फुल स्टॉप। लाइन समझ आई? क्या बोला इसने पहली लाइन में, पहले पॉइंट में क्या बोला? एम्प्लॉइज और टॉप मैनेजमेंट के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या नहीं होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट कब नहीं होगा? जब टॉप मैनेजमेंट क्या फॉलो करेगा? शेयर्ड विजन। फुल स्टॉप। एक लाइन और लिखो, सीनियर मैनेजर्स मतलब टॉप लेवल, सीनियर मैनेजर्स नीड टू कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंट से है कॉन्स्टेंटली, एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट द विजन। Senior manager needs to constantly and consistently communicate the vision to all the organizational members. To all the organizational members. क्या करना चाहिए? टॉप लेवल को सारी चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ बतानी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लास्ट लाइन पढ़ना। कब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? पहला रीजन, जब विजन कैसा होगा? और शेयर्ड विजन में टॉप मैनेजमेंट सारी चीजें टाइम टू टाइम किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? किसके साथ? लिखा है लास्ट लाइन पढ़ो, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मतलब सारे एम्प्लॉइज के साथ। अब यहां अंडरलाइन करो वर्ड को, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज के बाद कोइंसाइड के बाद दैट इज लिखवाया था को नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, उसको अंडरलाइन करो, नो कॉन्फ्लिक्ट, और अंडरलाइन करो दिस इज पॉसिबल के बाद लिखवा है शेयर्ड विजन, और अंडरलाइन करो लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो। अब एक मिनट, पहले स्टेप में क्या करा मैंने? रिकॉग्नाइज किया कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। सेकंड स्टेप में मुझे लगा कि स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है, तो मैंने क्या किया? शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन का मतलब स्ट्रैटेजी जो नहीं बना रहा हूं उसमें सबका क्या कर रहा हूं? इन्वॉल्वमेंट। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा? थर्ड स्टेप में जो स्ट्रैटेजी, अब मुझे बताओ, जब मैंने तुम सबको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया तो नई स्ट्रैटेजी सेकंड पॉइंट में बन गई होगी, यस या नो? अब मेरे पास एक ही पॉइंट है, उस नई स्ट्रैटेजी को क्या करूं? इंप्लीमेंट करूं। तो यही पॉइंट लिखवा रहा है थर्ड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं? अब इंप्लीमेंट कर रहा हूं नई स्ट्रैटेजी। मुझे बताना इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। फ्रेशली चूजन स्ट्रैटेजी को किस में लाना? तो इंप्लीमेंटेशन में मैं क्या कर रहा हूं? स्ट्रैटेजी को किस में ला रहा हूं? इसका मतलब जो नई स्ट्रैटेजी बनी है उसको क्या कर रहा हूं? एग्जीक्यूट। दैट इज द थर्ड स्टेप, कहानी खत्म। तो स्टेप 3 लिख लो, सबसे सिंपल है। थर्ड पॉइंट, इंप्लीमेंट न्यू स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट न्यू स्ट्रैटेजी स्लैश, इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं स्लैश इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सुन लो, इंप्लीमेंट न्यू स्ट्रैटेजी स्लैश इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दी चेंज। जो लिखवा रहा हूं लिखना स्लैश के बाद, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या इंस्टीट्यूशनलाइज दी चेंज। इंस्टीट्यूशनलाइज दी चेंज का मतलब जो मैंने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी बना के न्यू स्ट्रैटेजी बनाई, दैट इज एक्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करके न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको क्या कर रहा हूं? इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट को टेक्निकल बिजनेस की टर्म्स में क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनलाइज दी चेंज। दी चेंज का मतलब नई स्ट्रैटेजी जो बनी है उसको क्या करना? इंप्लीमेंट। तो दो चीज लिखनी है तुम्हें इसमें हेडिंग में,
implement the strategy slash institutionalize the change. लिखो डैश डाल के, डैश डाल के लिखो. This is basically an action stage. बेटा एक्शन क्यों बोला इसके अंदर? यहां पे हम स्ट्रैटेजी को क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट का मतलब क्या कर रहा हूं? चला रहा हूं, लागू कर रहा हूं. तो काम तो यही हो रहा है अब. तो ये बोल रहा है दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज विच रिक्वायर्स, दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज विच रिक्वायर्स implementation, which requires implementation of change strategy. This is basically an action stage which requires implementation of change strategy. Underline करो action word को, underline करो implementation of change strategy. अब ध्यान से सुनना इसी पॉइंट में एक चीज और. जब तुमने नई स्ट्रैटेजी क्या कर दी, अब क्या कर ली, अब इंप्लीमेंट. अब तुम क्या करोगे? जब नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो गई तो अब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे. इसका मतलब तुम क्या नहीं करोगे, अब स्लिप बैक. स्लिप बैक मतलब अब तुम पुरानी स्ट्रैटेजी को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम किस पे आ गए हो? नई स्ट्रैटेजी. और नई स्ट्रैटेजी किसको ध्यान में रख के बनाई है? एनवायरमेंट. पुरानी स्ट्रैटेजी अब तुम क्या नहीं करोगे? पीछे मुड़ के नहीं देखोगे. तो यही पॉइंट लिखवा रहा है. इसके आगे फुल स्टॉप का लिखो. तुमने क्या लिखा है? दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज विच रिक्वायर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी. फुल स्टॉप. अब आगे क्रिएटिंग अ डिफरेंट एटीट्यूड. अब तुम्हारा एटीट्यूड कैसा हो गया है? नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग. तुम्हारा बिहेवियर हो गया नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग. अब तुम पुराने को मुड़ के नहीं देखोगे. तो ये बोल रहा है क्रिएटिंग अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज. क्रिएटिंग अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज is essential to ensure that firm does not slip back, to ensure that firm does not slip back into old ways, does not slip back into old ways of doing things. पढ़ना दोबारा से. क्या बोल रहा है इस लाइन के अंदर? अब तुम किस पे आ गए हो? अब तुम किस पे आ गए हो? न्यू स्ट्रैटेजी. मतलब स्ट्रैटेजी में क्या कर दिया तुमने? चेंज. नई स्ट्रैटेजी बन गई, उसको क्या कर लिया? अब क्या नहीं करोगे? स्लिप बैक का मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है. जो जैसे तुम पहले काम करते थे वैसे काम नहीं करना है. अब नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है? काम करना है. अंडरलाइन करो डू नॉट स्लिप बैक इनटू ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. क्लियर है यहां तक? अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ. इसमें हेडिंग डाल लो, इसमें हेडिंग डाल लो बिहेवियर. चेंज द बिहेवियर. हेडिंग डालो जरा, समझा रहा हूं. चेंज द बिहेवियर. और कहां लिंकेज आएगा बताऊंगा. पहले अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है. ध्यान से सुन लो, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा. अब इसी टॉपिक के अंदर मैंने तुम्हारे को क्या बताया है? चेंज द बिहेवियर एक टॉपिक. सर सुनो, ध्यान से सुनना जरा. अभी तक मेरी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी, सुन लो. ये सोचो मैं कंपनी का टॉप लेवल हूं और आप सारे मेरे कंपनी में एम्प्लॉय हो. मेरी कंपनी में एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट थी और तुम सब एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे. दैट इज क्या कर रहे थे? टास्क को परफॉर्म कर रहे थे. यही कर रहे थे, हाँ या ना? अच्छा जी. मैंने अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्या किया? चेंज किया. जब मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा तो क्या बन के आई? एक न्यू स्ट्रैटेजी. अब मैंने न्यू स्ट्रैटेजी को क्या किया है? इंप्लीमेंट किया. यस या नो? जब न्यू स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होगी तो हमारे को अपने काम करने के तरीके को क्या करना पड़ेगा? चेंज. हम कौन? आप सब एम्प्लॉय. उसमें मैं भी हूं, आप भी हो.
कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, सुन लो ध्यान से, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अपने बिहेवियर को क्या करना नहीं चाहते, भाई चेंज ही नहीं करूंगा, कुछ भी करता रहे। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया हम जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, हम अपने बिहेवियर को क्या नहीं कर रहे, चेंज। तो मैंने यहां क्या लिखवाया है, उन एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करवाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, और वो मेथड्स आपको पढ़ने इस टॉपिक में। एग्जाम्पल, आदित्य ने मुझे बोल दिया, आदित्य मेरे एम्प्लॉय हैं, आदित्य ने मुझे बोला आप स्ट्रैटेजी को क्या कर रहे हो, नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बनाने के बाद क्या कर रहे हो, लागू कर लो। मैं तो जैसे काम कर रहा हूं वैसे ही करूंगा, मैं तो टेस्ट दूंगा नहीं, कितनी कोशिश कर लो, मैं तो टेस्ट दूंगा नहीं, जिस दिन टेस्ट होगा मैं एब्सेंट हो जाऊंगा। यही होगा। आजम ने साथ साथ बोला मैं भी अपने बिहेवियर को चेंज करना नहीं चाहता। 3 बच्चे जिन्होंने अपने बिहेवियर चेंज किया एक डांट से, और वो 3 बच्चों ने लास्ट लेक्चर में मुझे टेस्ट दे दिया। बाकी सारे अपने बिहेवियर को क्या नहीं कर रहे, तो उनके बिहेवियर को मुझे क्या करवाना है, तो उसके लिए कितने मेथड्स हैं, 3, और वो 3 क्या पढ़ रहे हो तुम अभी, मेथड्स। अब तुम्हारे बिहेवियर मैं चेंज कराऊंगा, मत दो टेस्ट। आधे तो गायब रहते हैं, टेस्ट वाले दिन छुट्टी, बैकअप बंद करा दूंगा ना जिस दिन, उस दिन बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। आने वाला हूं मैं मेथड पे। अब तुम सोच लेना तीनों में से कौन सा मेथड तुम्हारे लिए सूटेबल है, जिससे तुम्हारे बिहेवियर में मैं चेंज ला पाऊं। सुन लो, 3 मेथड है, समझ आ रहा टॉपिक क्या है, क्या किसके बिहेवियर को चेंज कर रहा हूं, एम्प्लॉय। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं कि वो भाई नई चीज को एडॉप्ट करना ही नहीं चाह रहे, हम तो जैसे हैं भैया हम वैसे ही रहेंगे, तुम कुछ भी करते रहो। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, उनके बिहेवियर को चेंज। तो टॉप मैनेजमेंट उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कितने मेथड्स फॉलो कर रहा है, 3। सर वो 3 मेथड कौन कौन से, सुनो। पहला मेथड है जिसको बोलते हैं कंप्लायंस। पहला मेथड है जिसको क्या बोलते हैं, कंप्लायंस। कंप्लायंस का सीधा सा मतलब सुन लो, कंप्लायंस का सीधा सा मतलब है भाई सुन, तू अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है या नहीं। सर मैं नहीं करूंगा, नहीं करेगा तो सुन ले पेनल्टी लगाऊंगा तेरे पे। पेनल्टी का सीधा सा मतलब अगर तूने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो तेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, और स्ट्रिक्ट एक्शन का सीधा सा मतलब है तेरे को कंपनी से क्या कर दूंगा। डर की वजह से एम्प्लॉय चेंज कर लेता अपना बिहेवियर, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंप्लायंस। डर बिठाऊं तुम्हारे अंदर, ICAI 5% रिजल्ट देता है बोथ ग्रुप का, 3% देगा, पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई नहीं करोगे बैकअप मिलना बंद हो जाएगा। टेस्ट नहीं दोगे बैकअप मिलना बंद कर दूंगा, फोन उठाना बंद कर दूंगा, अपने आप चेंज होगे। सुन लो, कई बार क्या करा, कंप्लायंस का मतलब क्या है, तुम क्या करना नहीं चाहते, बिहेवियर चेंज। तो भाई तुम्हारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है, अगर तुम सही तरीके से काम करते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड्स दूंगा, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तुम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करे, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और अगर तुम्हें इसका डर है तो तुम अपने बिहेवियर को क्या करोगे, चेंज। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंप्लायंस। लिखो, एक एक करके समझते रहो, लिखते रहो, और मुझे बता देना कौन सा मेथड सूटेबल लगता है तुम्हारे को। तो हेडिंग डालिए तुमने, क्या लिखवाया मैंने, चेंज दी बिहेवियर, डैश डाल के लिखो जरा इसमें एक लाइन। Following are the different methods. Following are the different methods to change the behavior. Following are the different methods to change the behavior or pattern. Pattern मतलब काम करने का तरीका। Following are the different methods to change the behavior or pattern. फर्स्ट मेथड लिखो कंप्लायंस। यहां पे मैं स्ट्रिक्टली काम कर रहा हूं या स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा, तो लिखो डैश डाल के, इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्ट, इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्ट एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड्स, इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्ट एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड्स and punishment, strict enforcing the rewards and punishment strategy for good or bad behavior.
पनिशमेंट स्ट्रेटेजी फॉर गुड और बैड बिहेवियर। क्या मतलब बेटा? रिवॉर्ड कब दूंगा? जब बिहेवियर कैसा होगा? बिहेवियर गुड का मतलब तुम क्या कर गए अपने आप को? चेंज। और पनिशमेंट कब दूंगा? जब चेंज नहीं करे। और पनिशमेंट में भी तुम्हारे को क्या कर रहा हूं? नौकरी से निकाल रहा हूं। और नौकरी के निकालने के डर से तुम क्या करोगे अपने बिहेवियर को? फुल स्टॉप का लाइन लिखो जरा। फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट कॉमा एक्चुअल पनिशमेंट। कई बार होता है पनिशमेंट का डर, या कई बार निकाल दिया जाता है। तो जब तुम्हें कह दिया ना, ले भाई ले चल तू टर्मिनेट, अरे सर ठीक है टर्मिनेट मत करो, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो ये लिख रहा है बेटा, फियर ऑफ पनिशमेंट कॉमा एक्चुअल पनिशमेंट सीम्स टू चेंज द बिहेवियर, सीम्स टू चेंज द बिहेवियर बेटर, सीम्स टू चेंज द बिहेवियर बेटर। सेकेंड लिखो मेथड, सेकेंड मेथड लिखो बिहेवियर चेंज करने का, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मेथड। सर आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? कई बार ना कुछ एम्प्लॉयज को डर नहीं होता, जैसे मैं हूं, मेरे को डर नहीं है, निकालना निकाल दे, कल का निकालता ले, तू क्या निकालेगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं। होते हैं कुछ एम्प्लॉयज, तुम्हें भी दिखेंगे फ्यूचर में, तुम्हें भी कई बार डील करना पड़ेगा। तुम्हें दिख रहा है एक एम्प्लॉय है, अगर तुम उसको बोलते हैं भाई तू चेंज होना चाहता है, नहीं होना चाहता निकाल दूंगा, वो कहता है तू क्या निकालेगा, मैं ही नौकरी छोड़ रहा हूं। कुछ एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके लिए तुम्हें कंप्लायंस मेथड की जगह कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? इसमें पता है तुम क्या करो, तुम उस एम्प्लॉय को डर से नहीं चेंज कर सकते, उस एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकली चेंज कर सकते हो। कैसे? तुम उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करो। मोटिवेट कैसे करो? देखो भाई, जैसे मैं तुम्हारे को करता हूं, मैं तुम्हारे को जोर जबरदस्ती से टेस्ट नहीं दिलवा सकता। मैं तुम्हारे को कहता हूं देखो अमित सर बन चुके हैं सीए, देखो ये तुम्हारे रोल मॉडल है, ठीक है? अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम भी बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, लाइक अमित सर। मैं तुम्हारे को क्या कर रहा हूं एक तरीके से, कि तुम अगर अपने आप को क्या नहीं कर रहे चेंज, तो तुम फ्यूचर में सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। तो चेंज अगर तुम करते हो तो देखो इस बंदे ने अपने आप को क्या किया, चेंज किया, और आज ये वेल सेटल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत अच्छे। अगर तुम अपने आप को चेंज करते हो तो तुम भी कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग एक वेल सेटल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्यूचर में बन जाओगे। तो तुम्हारे को मैंने एक तरीके से क्या दिखाया, रोल मॉडल। कई बार हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते, देख तेरा बड़ा भाई उसने इतनी मेहनत करी, आज वो वहां पहुंच चुका है, तू भी उसकी तरह मेहनत कर, तू भी बहुत अच्छी अचीव कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है हमारे को एक रोल मॉडल दिखाया जाता है, और उस रोल मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को क्या किया जाता है, एक तरीके से हमें क्या किया, मोटिवेट। अब मुझे बताओ दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है? एक में तो मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूं, सुन ले भाई, काम करेगा तो क्या दूंगा, काम नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता मतलब क्या नहीं करना चाहता, अपने आप को चेंज, तो निकल, कहानी खत्म। निकलने के डर से तुम अपने आप को क्या करोगे? दूसरे में मैं तुम्हारे को डर नहीं दे रहा, पनिशमेंट नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को क्या कर रहा हूं, चेंज, कि तुम्हारे को क्या दिखा रहा हूं एक, और तुम्हें कह रहा हूं देखो ये तुम्हारा रोल मॉडल है, इनके अकॉर्डिंग तुम भी पढ़ाई करोगे तो तुम भी क्या बन जाओगे, एक अच्छी पोजीशन क्या कर लोगे, अचीव। एंड दिस मेथड को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। लिखो सेकंड मेथड, आइडेंटिफिकेशन। Identification occurs when members are psychologically identification occurs when members are psychologically impressed, when members are psychologically impressed with some given role models, with some given role models, with some given role models whose behavior, अब मुझे बताओ तुम्हें को मैं कौन से बिहेवियर को अडॉप्ट करने को बोल रहा हूं? तुम्हारे को मैंने पहले क्या बताया, एक रोल मॉडल। रोल मॉडल तुम्हारी फील्ड में मैं तुम्हारे को क्या बोला,
अमित सर के अकॉर्डिंग अपना क्या करो, बिहेवियर चेंज करो। जैसे उन्होंने पढ़ाई करी थी, जैसे उन्होंने मेहनत करी थी, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर करे थे, वैसे तुम भी मेहनत करो, तुम भी पढ़ाई करो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से लिखना। आइडेंटिफिकेशन occurs when members are psychologically impressed with some given role model whose behavior they would like to adopt. They would like to adopt. Whose behavior they would like to adopt. अंडरलाइन करो यहां पे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड और रोल मॉडल। कौन सा मेथड बढ़िया है तुम्हारे अकॉर्डिंग? सेकंड बढ़िया है, लेकिन एक मिनट, हर सिचुएशन में सेकंड बढ़िया नहीं होता। कुछ सिचुएशन में क्या फॉलो करना पड़ता है, कंप्लायंस। कुछ सिचुएशन में क्या फॉलो करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन। अब एक लास्ट मेथड और है आज के लेक्चर के लिए, थर्ड लिख लो। थर्ड मेथड इज इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन। आप सुनो, इंटरनलाइजेशन लिखो, समझा रहा हूं। इस मेथड में क्या बोला, इस मेथड में ये बोला, देखो चेंज, अपने बिहेवियर को चेंज करना इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। तो टॉप लेवल को ये सोचना चाहिए कि अगर तू अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को क्या करना चाहता है तो उसको क्या दे, थोड़ा टाइम दे। दैट इज, अपने एम्प्लॉयज को थोड़ी सी क्या दे, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ठीक है, हमें अपने बिहेवियर को नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, समय दे रहा हूं। आप धीरे 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 नई चीज को क्या करना सीखो, एडॉप्ट करना सीखो। एक बात बताओ, इंटरनलाइजेशन में अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं कि भाई सुन, काम करता है तो ठीक है, नहीं करता तो निकल, आधे क्या हो जाएंगे, आधे कहेंगे ठीक है भाई हम नहीं कर रहे, ला हमारा फुल एंड फाइनल कर, हम जा रहे हैं। दूसरा, कई बार हम एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं, रोल मॉडल के अकॉर्डिंग। कुछ एम्प्लॉइज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो बेटा जो नहीं हो रहे उनको बोलो ठीक है, चेंज आसान नहीं है भाई, 40 साल से तुम हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, अब हम 40 साल के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं और नई स्ट्रैटेजी ला रहे हैं, तुम उससे हैबिचुअल नहीं हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। तुम नई स्ट्रैटेजी को थोड़ा थोड़ा सीखना, पढ़ना सीखो, धीरे धीरे तुम नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को क्या करो, चेंज करो। तो हम तुम्हारे को क्या दे रहे हैं, टाइम। हम तुम्हारे को क्या दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। ये नहीं कह रहा कि आज ही नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करो, ठीक है, समय लगता है चेंज में, तो मैं तुम्हारे को क्या दे रहा हूं, समय दे रहा हूं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन। क्या डिफरेंस है तीनों मेथड में? पहले मेथड में मैंने तुम्हारे को, तुम्हारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए तुम्हारे को डराया, क्या बोला, फियर ऑफ पनिशमेंट। दूसरे मेथड में मैं तुम्हारे को डरा नहीं रहा, तो मैं मोटिवेट कर रहा हूं एक रोल मॉडल के अकॉर्डिंग। और तीसरे मेथड में मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं, देखो मैं भी समझता हूं चेंज इज नॉट एन इजी टास्क, लिखवाया पहली लाइन, कॉम्प्लेक्स है, तो तुम्हारे को मैं क्या दे रहा हूं, टाइम, समय दे रहा हूं। अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दो, धीरे 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 चेंज करोगे तो तुम नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को क्या कर जाओगे, चेंज कर जाओगे और नई स्ट्रैटेजी को इजीली एडॉप्ट कर लोगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन। क्लियर है? लिखो, अब मुझे बता देना कौन सा बढ़िया लगता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को चेंज करूं। इंटरनलाइजेशन इन्वॉल्व्स सम इंटरनल चेंजिंग ऑफ इंडिविजुअल। Internalization involves some internal changing of individual. That is, अब लिखोगे आगे लाइन, that is they have given freedom. freedom का मतलब flexibility दे दी। That is they have given freedom to learn. They have given freedom to learn and adopt new behavior. To learn and adopt new behavior in order to succeed in new set of circumstances. To learn and adopt new behavior in order to succeed
इन ऑर्डर टू सक्सीड इन न्यू सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आराम से पढ़ना, लाइन क्या बोला मैंने आपको, क्या दिया पूरा टाइम, टाइम के साथ साथ मैंने आपको पूरा क्या दे दिया, फ्रीडम। तुम क्या करो, क्या करो, धीरे धीरे क्या करो, नई सर्कमस्टेंसेस का मतलब जो नई स्ट्रैटेजी है उस नई स्ट्रैटेजी को सीखो। नई स्ट्रैटेजी मतलब नया तरीका जो हमने अडॉप्ट किया है उस नए तरीके को क्या करो, सीखो। और धीरे 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 तुम उससे क्या हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे और तुम आराम से उसको क्या कर लोगे, एडॉप्ट कर लोगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन। तो बेटा याद रखना 3 मेथड होते हैं और उन तीनों मेथड के अकॉर्डिंग हम अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, चेंज। पहला मेथड क्या होता है, कंप्लायंस। कंप्लायंस के अंदर मैंने कैसे चेंज कराया सामने वाले को, फियर ऑफ पनिशमेंट, या तो रिवॉर्ड दूंगा या पनिशमेंट। डर की वजह से कई एम्प्लॉय होते हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं। दूसरा आइडेंटिफिकेशन में मैंने तुम्हारे को आइडेंटिफाई करवाया, देखो ये क्या है, एक रोल मॉडल, तुम्हारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को क्या करा, चेंज। और तुम्हारे को बताया इस रोल मॉडल के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करो, चेंज। और तीसरे में मैंने तुम्हारे को थोड़ा सा क्या दिया, फ्रीडम दिया, थोड़ा टाइम दिया कि तुम नए चीजों को, मैं मानता हूं नई चीजों को अडॉप्ट करने में क्या लगता है, समय। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे नई चीजों को क्या करना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो। जब नई चीजों को तुम सीख जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, तो तुम उसको इजीली क्या कर लोगे, अडॉप्ट। दीज आर दी 3 मेथड्स जिनको बोलते हैं बेटा मेथड्स फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इन मेथड्स को प्रपोज किया था एक स्ट्रैटेजिस्ट ने और उस स्ट्रैटेजिस्ट का नाम था H.C. कैलेमन, जो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे को कराना है। तो स्ट्रैटेजिक चेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक चीज और दे रखी है जो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। क्लियर है आज का लेक्चर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो।